फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है RO ARO 2023 के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब UPPSC ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किए थे तो उसमें कुछ डेटों को आरक्षित रखा था। तो ये जो आरक्षित डेट हैं उन्हीं डेट्स पर RO ARO की प्रारंभिक परीक्षा करवाई जा सकती है। तो किस डेट पर ये परीक्षा होगी इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान निकल कर सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने कहा है कि सचिवालय सेवा के रिक्त पदों पर नियुक्ति में देरी न हो और नियुक्ति के लिए बिना विलंब अधियाचन भेजा जाए। तो दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि RO ARO के लिए जो अधियाचन भेजा जाएगा, इसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो चाहे जब इसका विज्ञापन आपको मिले और चाहे जब इसके बारे में आपको फॉर्म भरने का मौका मिले, लेकिन एग्ज़ाम डेट आपकी लगभग तय है और इन्हीं डेट्स पर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। तो देखो, अगस्त के अंत तक या फिर सितंबर में आपको हर हालत में 100% RO ARO का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा और इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो हर हालत में 2023 के अंत तक करवा ली जाएगी। जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किए गए थे, तो एग्ज़ाम कैलेंडर में यहाँ पर कुछ डेट्स को आरक्षित रखा गया है, यानी कि इस पर परीक्षा अभी तो कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई कि कौन सी परीक्षा होगी, लेकिन ये डेट्स जो हैं वो सुरक्षित हैं आयोग के पास। और इसमें 15 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 5 नवंबर, 19 नवंबर और 19 दिसंबर की डेट है। मोस्ट प्रोबेबल डेट जो कि RO ARO प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो सकती है वो यही है कि 19 दिसंबर को ये परीक्षा करवाई जा सकती है। तो 19 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जो कि आपके जहन में होनी चाहिए और इसी को टारगेट बनाकर आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो एक महीने का समय लगेगा अक्टूबर नवंबर में शायद परीक्षा ना हो पाए, लेकिन दिसंबर तक ये परीक्षा हर हालत में करवा ली जाएगी। पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस बार उम्मीद है कि कुल 350 के आसपास पद होंगे। इसमें RO और ARO दोनों के पद होंगे। RO के लिए भी इस बार पदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लगभग 200 के आसपास सिर्फ RO के पद होंगे और इस पर सिर्फ स्नातक अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ARO की जो मेरिट होती है वो RO से काफ़ी बिलो रहती है, लेकिन ARO में आवेदन करने के लिए आपके पास O लेवल होना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी स्ट्रेटजी के लिए और आपकी प्रिपरेशन के लिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और खबर ये है कि राज्य विश्वविद्यालय में नए विषय पढ़ाने के लिए अब रखे जाएंगे अतिथि प्रवक्ता। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि प्रयागराज में जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय है उसमें कुछ नई फैकल्टीज खोली गई हैं और उसमें शिक्षकों की गेस्ट फैकल्टी के रूप में भर्ती की जा रही है, जिनको मंथली 35,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 अतिथि प्रवक्ता कृषि विषय में रखे जाएंगे। इसके अलावा 7 अतिथि प्रवक्ता विधि और बीफार्मा, 4 अतिथि प्रवक्ता कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई के लिए रखे जाएंगे। विधि एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 8 अगस्त, बीफार्मा और कृषि विषय के लिए 10 अगस्त को इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ अगर आप अपना इंटरव्यू पूरा कर लेते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है, जिसमें 35,000 रुपये मंथली आपको सैलरी मिलती रहेगी। संस्कृत, दर्शन शास्त्र, रक्षा अध्ययन के लिए भी एक पद यहाँ पर हैं। इसके अलावा अंग्रेजी साहित्य, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और प्रबंधन में अतिथि प्रवक्ता के लिए एक पद हैं। बाकी डिटेल्स लिए एक अलग वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, और या फिर आप प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण देने की बात की जा रही है, यानी कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें दिव्यांगों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 5% आरक्षण दिया जाएगा। ये जो आदेश आया है वो दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से आया है। बेसिकली बात ये है यहाँ पर कि जो इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय है उसमें दिव्यांगों की जो सीटें थी वो भर नहीं रही थी। इसके खिलाफ एक जनहित याचिका आई थी और उसी के रिगार्डिंग ये आदेश जारी हुआ है
कि शैक्षणिक संस्थाओं में भी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 5% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से कानून के अनुसार विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित करने को कहा है। तो फ्रेंड्स, ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी राहत भरी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं वो अपने मनपसंद और निकट के संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सीटें होती हैं वो फुल हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, कहा जाता है ना कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। टमाटर कभी 10 रुपये किलो रहता है, कभी आपने देखा होगा कि खबरें ये भी आती हैं कि किसानों ने अपने टमाटर ये सड़कों पर बिखेर दिए और ट्रैक्टरों से कुचल डाला। लेकिन समय समय की बात है, आंध्र प्रदेश के एक किसान ने टमाटर बेचकर 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। यानी कि वक्त कभी भी बदल सकता है, और इंसान अगर पॉजिटिव रहे तो कुछ चीज़ें वो ऐसी ज़रूर कर सकता है जो उसके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर 22 एकड़ में उसने टमाटर की खेती की थी। कई बार टमाटर की खेती में नुकसान भी उठा चुका था, लेकिन अब उसके जो सितारे हैं वो बुलंद हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि अगर RO की आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो ISPCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आज से आपकी जो PYQs की सीरीज है स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम लास्ट 15 साल तक के जो PYQs हैं वो अलग अलग यानी कि डेली कुल मिला के 25 से 50 प्रश्नों के रूप में कंप्लीट करवाएंगे, और लेटेस्ट डेटा के साथ, यानी कि एज इट इज़ जो प्रश्न पूछे गए हैं वो नहीं रहेंगे, प्रश्नों को बदल दिया जाएगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए हमारे साथ। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश और ISPCS मास्टर क्लास को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तीनों लिंक मैं पहले कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।